करौली के मनराल उपखंड स्थित रोधाई गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार खाने के बाद 5 बच्चों की तबियत बिगड़ी। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद तबियत सही है। बारां के किशनगंज में माता मंदिर के पुजारी से पुलिस मारपीट के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। बारां में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर से शुरू हुई रैली को एसपी राजेश चौधरी ने स्वयं बाइक चलाकर उत्साहवर्धन किया। चूरू के गजासर गांव के पास गौवंश को बचाने के प्रयास में बोलेरो पलट गई। हादसे में 2 युवक घायल, जिनमें से एक की हालत गंभीर। झालावाड़ के अकलेरा उपखंड में जयपुर डिस्कॉम और पुलिस की संयुक्त टीमों ने अवैध ट्रांसफार्मर के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 15 से अधिक अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने स्कूटी सवार 23 लाख रुपए की लूट मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर पीबीएम अस्पताल फिर विवाद में। परिजनों का आरोप है कि एक बच्चे के पांव में बंधे प्लास्टर में सर्जिकल ब्लेड मिला, जिससे चिकित्सकों पर सवाल उठ रहा है। नीलवाना दौरे पर प्रभारी मंत्री कन्हैया चौधरी ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। किशनगढ़ के लोरेटो स्कूल में कक्षा 2 के छात्र तनिष्क के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट का गंभीर मामला सामने आया। पर्वतसर उपखंड के पी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडित करने और विपिन मेघवाल पर फायरिंग की घटना से डीडवाना कुचामन जिले में तनाव फैल गया। महावीर इंटरनेशनल राजश्री वीरा केंद्र मकराना की ओर से मांगवा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर पाकर छात्राओं के चेहरों पर खुशी दिखी। खैरथल तिजारा जिले की भिवाड़ी में सरकार के 2 साल पूरे होने पर चल रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलवर के सिलीसेड़ में देशी ठाठ होटल को यूआईटी प्रशासन ने फिर से सील कर दिया। पहले 4 दिसंबर को सील किया गया था। सिरोही के आबू रोड रिको पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित 730 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में भालेरी रोड पर कार अनियंत्रित होकर पलटी और दुकान के शटर से टकरा गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। चिड़ावा थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में 35 वर्षीय कुलदीप की खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में राज तिलक रोड पर रिपेयरिंग के दौरान बोलेरो में आग लग गई। ग्रामीणों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। जयपुर ग्रामीण के विभिन्न पुलिस टीमें अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 ट्रेलर, 2 डंपर और 1 कार जब्त की। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी सचिन गौतम को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले की घाटोली थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 किलो 67 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। कालवाड़ क्षेत्र के कंवर का बास गांव में जेडीए द्वारा कथित रूप से बाहरी लोगों को बसाने के मामले पर ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दूदू विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों पर आधारित रथ यात्रा का शुभारंभ किया। भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शाहपुरा के श्री नारायण स्मृति पार्क की सूचना रथ का शुभारंभ किया गया। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाना पुलिस ने मकान में चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में शातिर नकबजन रामपाल मोगिया को गिरफ्तार किया। जयपुर ग्रामीण के सामोद पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपी साहिल मीणा को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के धारियावद में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए हेलमेट पहने सुरक्षित रहे संदेश के साथ वाहन रैली आयोजित की गई।
उदयपुर विकास प्राधिकरण के पेराफेरी में वर्षों से काबिज ग्रामीणों ने पट्टे दिलाने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। अजमेर के कचहरी रोड तोपदड़ा मार्ग पर बने आनासागर स्कैप चैनल में युवक लक्ष्मीकांत का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोटा में मानपुरा स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी, 2 शातिर बदमाश मंदिर से दान पेटी लेकर हुए फरार। दोनों आरोपियों की मोटरसाइकिल पर सीसीटीवी तस्वीरें भी आई सामने। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में स्थित राम मंदिर से अज्ञात चोर ने 2 गुल्लक और स्पीकर चोरी कर घटना सीसीटीवी में कैद। अलवर के सानिया प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दरमियान 44 वर्षीय शीला देवी की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। अजमेर के बड़गांव स्थित स्टील फैक्ट्री से अज्ञात बदमाशों ने 15 से 20 लाख रुपए का स्टील और अन्य सामान चोरी कर लिया। साथ ही फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डर भी लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर जिले के बलवाड़ा में बारात के दौरान दुल्हन के भाई ने दूल्हे के साथ मारपीट की, जिससे दूल्हा बेहोश हो गया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के नेहरू नगर स्थित बिश्नोई धर्मशाला में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर परिजनों को सूचना दी। रामदेवरा स्थित स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वर्णकार समाज का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित, जिसमें जोधपुर संभाग के 10 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। नीमराना के गुगलकोटा गांव में शादी के दरमियान अनोखी विदाई हुई, जहां दूल्हे पक्ष ने दहेज में रखे 11 लाख रुपए लौटा दिए। विदाई के समय केवल एक चांदी का सिक्का और नारियल स्वीकार किया। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में धर्मकांटा साइट पर खड़े ट्रक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद चालक परिचालक हुए फरार। अलवर के राजगढ़ माछड़ी मार्ग स्थित देवजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से चांदी के 3 छत्र, मुकुट सहित अन्य सामान लेकर हुए फरार। श्रीगंगानगर के चामरखेड़ा गांव के पास कार और 3 व्हीलर की टक्कर हो गई, जिसमें 3 व्हीलर चालक की मौत हो गई। छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट के गंभीर मामले में अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी आसिफ निवासी गाक्षू को गिरफ्तार किया गया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर बिचीवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कार्रवाई करते हुए शराब से भरी पिकअप को जब्त किया। पिकअप से 7 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। उदयपुर के कुम्हारों का भट्टा चौराहे पर सीवरेज सिस्टम की भेंट चढ़ी। पानी का मुख्य पाइपलाइन के अचानक फूटने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे चौराहे पर एक गड्ढा बन गया। स्थानीय मॉर्निंग क्लब के जागरूक सदस्यों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। सिरोही में राम मंदिर पट्टे की लीज शून्य होने के बाद कांग्रेस बीजेपी में सियासी घमासान तेज। संयम लोढ़ा का वायरल पोस्ट बना चर्चा का केंद्र। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही। डूंगरपुर में नई पेयजल योजना के तहत राजपुर मोहल्ले में पाइपलाइन टेस्टिंग सफल। पानी की मजबूत सप्लाई से लोगों में खुशी। डेगाना बार एसोसिएशन चुनाव शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नियमों को लेकर सवाल खड़े हो गए। निर्वाचन अधिकारी रहे 2 अधिवक्ताओं को ही कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद देने से बार में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। अजमेर के माकड़वाली गांव में 50 KL क्षमता की पानी की टंकी और पाइपलाइन का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। हर घर तक शुद्ध बीसलपुर जल पहुंचाया जाएगा। अलवर सांसद खेल उत्सव में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नौगांवा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 4 छात्रों ने प्रथम, 2 ने द्वितीय और 3 ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय और कस्बे का नाम रोशन किया। अलवर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने शहर के प्रमुख बाजारों में जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव बताए गए और उपयोग कम करने का संदेश दिया गया। निर्वाणा जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव परिणाम जारी। हाकिम अली खान ने 74 वोटों से अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की।
निवाना में 33 दिन से जारी किसानों का महापड़ाव समाप्त। सरकार के उच्च स्तरीय कमेटी के आश्वासन पर आंदोलन को विराम दिया गया। कमेटी में 3 तहसीलदार और 1 राजस्व न्यायिक अधिकारी शामिल, जो सिवाय चेक घोषित कस्टोडियन भूमि पर किसानों के खातेदारी दावे की कानूनी प्रक्रिया तय करेंगे। सलूमगढ़ जिले के जलारा तहसील में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान। सिर्फ 500 कट्टों के लिए दुगने किसान समिति पहुंचे। किसान निगरानी में वितरण हुआ, लेकिन अधिकांश किसानों को खाद दिए बिना ही लौटना पड़ा। जिले के सुल्ताना कस्बे में जिला प्रशासन ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी शुरू की। हाईकोर्ट में लंबी डीबी सिविल कॉम्पिटेंट पिटीशन के तहत 24 दिसंबर 2025 को अतिक्रमण हटाने की तिथि निर्धारित की गई। चूरू के सरदार शहर के रोडवेज बस स्टैंड के सामने लगी गली में 3 युवकों पर सफाई महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा। घटना के बाद महिला और पुरुष कर्मचारी साथ ही वाल्मीकि समाज के लोग पुलिस थाने पहुंचे। तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। अजमेर के शास्त्री नगर में अधिवक्ता विक्रम सिंह और उनकी पत्नी के साथ मारपीट अभद्रता का मामला सामने आया। मिठाई की दुकान पर कार पार्किंग के दौरान टकराव को लेकर 2 युवकों ने मारपीट की। टोंक शहर की सेंट सोल्जर स्कूल में यूरियो किड्स के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ। 3 से 6 साल के बच्चों ने 11 तरह की दौड़ में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। कोटपुतली के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के चंदाई गांव में बीती रात चोरों ने नरसिंह मंदिर को निशाना बनाया। ज्ञात चोर भगवान नरसिंह की प्रतिमा से मुकुट, छत्र और चक्र चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। चाकसू के राजकीय उप जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। अस्पताल परिसर और शौचालय में गंदगी से मरीज परेशान है। लंबे समय से सोनोग्राफी मशीन बंद होने और सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर रुख करना पड़ रहा है। झुंझुनू से सटे देरवाला गांव की पहाड़ी से चेजा पत्थर की आपूर्ति पिछले 4 दिनों से बाधित है। कीमत बढ़ाने और घटिया माल देने के आरोप में ट्रैक्टर ट्राली संचालक हड़ताल पर है। ट्रैक्टर वालों का आरोप है कि लीज संचालक अपने वाहनों में अच्छा ओवरलोड माल भरवाता है। करौली शहर में पशु चिकित्सालय होने के बावजूद बेसहारा और घायल गौवंश को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में युवाओं द्वारा संचालित श्री राम गौ सेवा संस्थान पिछले 6 से 7 वर्षों से घायल व बीमार गायों का उपचार कर उनकी जान बचा रही है। झुंझुनू के खेतरी कस्बे में स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से स्वदेश लौटने की स्मृति में विवेक का दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर गंगा आरती हुई। नगर पालिका की ओर से करीब 15,000 दीप जलाए गए। सभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और देश विदेश की खुशहाली की कामना की। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। शेखावत ने कहा, कुछ लोगों की राजनीति हमेशा राष्ट्रीय हितों से ऊपर रहती है। उदयपुर बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी चुनाव के परिणाम देर रात घोषित हुए। अध्यक्ष पद पर जितेंद्र जैन ने 733 वोटों से जीत दर्ज की। परिणाम आते ही कोर्ट परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और विजयी पदाधिकारियों को समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के पास नेशनल हाईवे 56 पर आधी रात दर्दनाक सड़क हादसे में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पुलिस ने शवों को मोर्चे में रखवाया। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया। चित्तौड़गढ़ शहर के आकाशवाणी कार्यालय में दुर्लभ प्रजाति का सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन्यजीव प्रेमी मौके पर पहुंचे। सांप की पहचान ग्रीन कील बैग के रूप में हुई, जो जहरीला नहीं होता। टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लोगों को जागरूक किया। सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। सिरोही में पॉस्को कोर्ट ने अवैध अनुसंधान पर कड़ा रुख अपनाया है। मंडार थाने के पॉस्को केस में एएसआई से जांच करवाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने माना कि एएसआई को पॉस्को जांच का अधिकार नहीं है और यह कानून का उल्लंघन है। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा लगातार 9 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम देने के साथ ब्लॉक का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बन गया है। सरकारी विद्यालय में भी निजी स्कूलों की तरह अनेक शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। बूंदी में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार गढ़वाल ने तालेड़ा उपखंड की बल्लोपा पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र में आकाशवाणी के सामने घर में घुसकर बेटी और पिता पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने सगाई का अस्वीकार होने पर हमला किया। हमले में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई। फलोदी जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 112 प्रकरणों में जब्त अवैध शराब का नष्टीकरण किया है। कुल 23,144 लीटर अंग्रेजी शराब, 1713 लीटर देशी शराब और 1500 लीटर बियर को मैदान में बिछाकर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के बाद
नष्ट करवाया गया। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र में हाटवाड़ा शेरविलास घाटे में हुई फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पहले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हथियार की सप्लाई, घटना के कारणों की जांच जारी। फलोदी जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस अभियान के तहत डोडा पोस्ट का एक सप्लायर प्रेमाराम को गिरफ्तार किया। 10 दिसंबर को गश्त के दौरान झांबा से 3 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर 2 आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अकरम उर्फ ला रामगंज मंडी के करीब गरीब नवाब कॉलोनी का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज हैं। झालावाड़ अभिभाषक परिषद के वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अभिभाषक परिषद झालावाड़ के अध्यक्ष पद पर मुकेश शर्मा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कुलदीप गुर्जर ने जीत हासिल की। उधर चुनाव परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को ढोल नगाड़े पर नाच कर गाकर फूल मालाओं के साथ बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से चलाए जा रहे सुपोषित मां अभियान के अंतर्गत लगातार कुपोषित गर्भवती महिलाओं को पोषण किट उपलब्ध करवाई जा रही है। सिमलिया मंडल की ग्राम पंचायतों चौमा, मालियान, भांडाहेड़ा, रेलगांव, भौरा, गड़ेपान, बम्बोरी, सिमलिया और पुलाई कला में कुपोषित गर्भवती महिलाओं का पोषण किट वितरित किया गया है। टोंक जिले की निमाई पंचायत समिति में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यकाल पूरा होने पर निवाई प्रधान रामावतार लांगड़ी और सभी पंचायत समिति सदस्यों का सम्मान किया गया। उदयपुर में नेशनल हाईवे 48 पर 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 1 की मौत जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र के 300 फीट गहरे खुले कुएं में गिरे नंदी को गौ सेवकों ने जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही गौ रक्षक दल, नगर पालिका और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान में जुट गए।